सर। अबे गटर के कचरों की शक्लें सालों की, जो अपने काम में पूरे नहीं है वो किसी दूसरे काम के साथ लगा के मत दिखाया करो। पता नहीं कौन सी चीज का बदला लिया है पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ, वो धुलाई की है, वो फेंटा लगा है पाकिस्तानी बॉलर्स का। 400 रन की पार्टनरशिप लगा दी उन्होंने बोर्ड के ऊपर। कहाँ है वो लांती बेगर है जो पोस्टे लगाते थे, ट्रस्ट मी ही इज नॉट अ बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर। तुम्हारी ऐसी की बॉलीवुड पाकिस्तान बॉलर्स जो है उनको मार मार के बकरी बना दिया है जॉय रूट ने और साथ में हैरी ब्रूक ने। हमारे प्लेयरों को ये लो, तुम लोग तो थकी हुई क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारी सेल्फिश सोच है, तुम लोग की थकी हुई पिचेज है, तुम लोग की अप्रोच ही नहीं है टेस्ट मैच जीतने की, हम तुम्हें ग्राउंड में लेके आते हैं, बनाओ। क्या किया उन्होंने? माजरे के साथ चमाटा मारा मुंह पे। एक क्रिकेट खेलने आए हैं या पाकिस्तानी बॉलर्स की बची खुची इज्जत नीलाम करने? इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल बॉलर्स ही नहीं है। आप इन्हें रेड बॉल क्रिकेट खिला रहे हैं, ये टेस्ट क्रिकेट के लायक बॉलर्स ही नहीं है। बॉलर्स को क्यों बोल रहे हो? ओ भाई साहब, इसी विकेट के ऊपर इंग्लैंड ने आपके 10 आउट किए थे। शॉर्ट लेग के ऊपर खड़ा कर दिया, आंखें बंद करके खड़ा हुआ है। अबे रात भर क्या पकड़ के आया तू जो तेरे से बॉल नहीं पकड़ी गई है? 1957 के बाद अब जाके टेस्ट क्रिकेट के अंदर 400 रन की पार्टनरशिप लगी है। शेम ऑन अस कि इनके अपने रन भी होना बंद हो गए, इनके अपने मामलात भी होना बंद हो गए, इनके मैच विनर फारिग हो गए। एक तो मैच विनर कोई था ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है और उसका आज चौथा दिन है और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने मजबूत बढ़त बनाई हुई है और इस मैच में इंग्लैंड ने जमकर पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, जिसमें जॉय का दोहरा शतक और हैरी ब्रूक का शानदार ताबड़तोड़ तीसरा शतक भी शामिल है और इसी की बदौलत से ही इंग्लैंड 700 के पार पहुंच पाया है। अब यहां से भाई साहब पाकिस्तान का तो पत्ता कट हो गया है कि वो इस मैच को नहीं जीत सकती। अब या तो ये मैच ड्रॉ होगा और या तो ये मैच इंग्लैंड जीतेगी। और वहीं पर ही इंग्लैंड ने इस पारी को डिक्लेयर कर पाकिस्तान को खेलने के लिए बुला भी लिया और उनके 4 विकेट गिरा भी दिए। और अब इसी को पाकिस्तानी मीडिया जमकर पाकिस्तानी बॉलर्स और बाबर आजम के ऊपर गुस्सा हो रही है और बोल रही है कि इनको अपने देश में ही नहीं खेला जाता तो ये दूसरे देशों में जाकर कैसे खेल पाएंगे। ये अपने देश में ऐसी फ्लैट पिचें बनाते हैं जिससे कि ये खुद के रन कर सकें और बॉलर्स को तो कोई मदद ही ना मिले। लेकिन अब ये उन पिचों पर भी रन नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं वो आकर हमें ठोक रहे हैं और हमारी ये बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे चेयरमैन भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो अब इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जमकर गालियां दे रही है पाकिस्तानी टीम को कि इससे घटिया टीम और इससे वाहियात टीम हमने आज दिन तक नहीं देखी है कि जो खुद के देश में इतनी पिटती हो तो फिर वो दूसरे देशों में जाकर कितना पिटेगी। भाई साहब, अब आज तो जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने मिलकर पाकिस्तानी बॉलर्स के धागे खोल दिए। बॉलर्स को क्यों बोल रहे हो? ओ भाई साहब, इसी विकेट के ऊपर इंग्लैंड ने आपके 10 आउट किए थे और पहले 2 दिन तो बल्लेबाजी भी इजी होती है, तीसरे चौथे दिन तो बल्लेबाजी मुश्किल होती है और पकड़ के हमने सिर्फ और सिर्फ उनके अभी तक 3 आउट किए हुए हैं। जस्ट 3 आउट, 3 से ज्यादा विकेटें नहीं हमसे ली जा रही। ये हमारी बॉलिंग लाइनअप है कि हमारे उन्होंने फ्लैट ट्रैक के ऊपर 10 आउट कर दिए थे और हमसे 3 आउट के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। 400 रन की पार्टनरशिप लगा दी उन्होंने बोर्ड के ऊपर। दुनिया की वर्स्ट बॉलिंग हमारे पास है कि अगर आप इन बॉलर्स का हाल देखो, 20 साल का नसीम शाह, 24 साल का शाहीन शाह अफरीदी, ये इतने जवान है लेकिन इनसे 145 क्लिक नहीं होता। बाबर आजम, एक तो मुश्किल से जो रूट तो वैसे वो आउट ही नहीं होता, मुश्किल से जिसको कहते हैं ना, उसने एक कैच दिया और बाबर आजम ने सीधा का सीधा डोली कैच छोड़ दिया। बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या, ना बाबर आजम से रन हो रहे हैं ना बाबर आजम से फील्डिंग हो रही है। एक सीधा कैच बाबर आजम ने छोड़ दिया 200 से पहले और 200 तो छोड़ो, वो 250 मार किया है। जो रूट ने करियर बेस्ट स्कोर अपना बोर्ड के ऊपर लगा दिया। यही नहीं, इसी के साथ साथ हैरी ब्रूक ने भी अपने करियर का बेस्ट फिगर लगा दिया है और भाई साहब 2-2 बंदों ने 200 मार दिया हुआ है आज। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? 100 रन की लीड भी हो गई है, 100 रन की लीड हो गई है। 600 650 उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए। दोनों खिलाड़ी 250 पे खेल रहे हैं और नासिर हुसैन की आपने बात सुनी है कि उन्होंने लंच तक, जिसको कहते हैं ना, नॉर्मल क्रिकेट खेलनी थी और इंग्लैंड की जो नॉर्मल क्रिकेट होती है वो 4.5 से 5 का रन रेट होता है। लंच के बाद टी तक उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, एग्रेसिव बेसबॉल क्रिकेट खेलनी है और सोने पे सुहागा। हमने उनके आउट ही नहीं किए, उनके सारे के सारे बंदे सेट खड़े हुए हैं, 3 ही उनके आउट हैं। तो अब जब आके वो टी के लंच के बाद जब आके बल्लेबाजी करेंगे तो वो 4 और 5 का रन रेट ही रखेंगे।
वो 7 और 8 का रन रेट रखेंगे। 100 की तो लीड पहले ही होगी हुई है, उन्होंने 200 की लीड क्या 250 की लीड चढ़ा देनी है। जोर उठ गया, इन्होंने 300 करवा लेना है। ये तो वीरेंद्र सहवाग का भी रिकॉर्ड तोड़वाएंगे मुल्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की टीम है भाई साहब। साफ सी बात है, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हमें माफी दे दीजिए। यकीन करेंगे जब से आप चेयरमैन बने हैं ना, पाकिस्तान मैच नहीं जीतता और आप कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ करते भी नहीं। कोई दूसरे चेयरमैन होते थे एटलीस्ट, जिसको कहते हैं उनका डर तो होता ना पाकिस्तानी टीम पे। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हारे पे हारे जा रहे हैं, हम हारे पे हारे जा रहे हैं। अब तो इनको शर्म देखो, इनके साथ होना चाहिए था, ये बनता था, डिजर्व करता था। ये फ्लैट विकेट बना के ना अपने रन करते थे। इंग्लैंड ने इनको इतनी बुरे तरीके से एक्सपोज किया है, इंग्लैंड ने इनकी सारी क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इंग्लैंड ने इनको बुरी तरीके से, जैसे कहते हैं लोगों के सामने बेनकाब किया है कि और बनाओ फ्लैट विकेट। फ्लैट विकेट के ऊपर ऐसे बल्लेबाजी होती है, बॉलर अच्छे चाहिए होते हैं। इंग्लैंड के बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर दी हमसे, एटलीस्ट उन्होंने 10 आउट तो किए और हमने तीसरे चौथे दिन की विकेट के ऊपर भी उनसे रन खा रहे हैं। सिर्फ 3 आउट है। मतलब टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग ऐसी लग रही है जैसे कोई T20 का डेथ ओवर चल रही है। ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है। और एक दो बातें बड़ी ख़ास हुई हैं इसमें, अगर आपने नोट की हो। पाकिस्तान बॉलर्स की क्वालिटी तो खैर पिछले चंद अरसे से सबको मालूम पड़ रही है, मगर टेस्ट के अंदर अभी जब बांग्लादेश और इंडिया का हुआ था ना, तो हम सब जिक्र कर रहे थे कि यार इंडिया ने बांग्लादेशी बॉलर को एक भी ओवर मेडल नहीं फेंकने दिया। आप ज़रा अपने बॉलर्स का भी चेक कर लें कि मुल्तान अपने ही घर के अंदर हमने कितने ओवर मेडल फेंके इंग्लिश खिलाड़ियों के सामने। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। एक दिन पहले हम ये सोच रहे हैं और बड़ी कर रहे हैं कि यार ये मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए। आज सारे मसले डाल के दुआ करें कि ये ड्रॉ हो जाए, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट मुझे तो इंग्लैंड के हक में लग रहा है सीधा सीधा। कल तक बहुत से लोगों को लग रहा था, पर मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगा कि नहीं, आज कुछ तो करेंगे ना, बट ये नहीं था कि करेंगे तो ज़रूर, मगर इंग्लिश बल्लेबाज। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट की हालत देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। इसका अंदाजा तो आपको हो ही चुका होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं क्रिकेट को। पाकिस्तान बॉलर्स जो है उनको मार मार के बकरी बना दिया है जॉय रूट ने और साथ में हैरी ब्रोक ने, और ऐसा लग तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही है और तरह तरह की गालियां बक रही है पाकिस्तानी टीम के ऊपर कि इनको खुद के देशों में ही नहीं खेला जाता। ये बांग्लादेश से पहले ही हार चुकी है और अब इंग्लैंड से भी हारने की कगार पर आ गई है और इंग्लैंड ने इनके मार मार कर भाई साहब धागे खोल दिए हैं। तो अब इसी को लेकर ही पाकिस्तानी मीडिया जमकर गालियाँ दे रही है पाकिस्तानी टीम को। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।